उस विषय को पूरा होने से पहले ही जो मंत्री महोदय थे उन्होंने टोकने का कार्य किया, लेकिन वो मुद्दों को इग्नोर करते हैं, मुद्दों को पास कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो माननीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय वित्त मंत्री जी ने भी उस विषय को दोहराया, मेरा नाम लेके उन्होंने मन से दोहराया, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। दोनों की जितनी उम्र नहीं है उससे पूर्व से राजनीति कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने मेरा बचाव किया है, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। झारखंड विधानसभा में 2 दिवसीय विधायकों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और इसको लेकर जो है जो नए और पुराने जो विधायक हैं उनको प्रशिक्षण देने का जो क्रिया है वो की जा रही है। हमारे साथ जयराम महतो जी हैं, युवा हैं, गर्मजोश है। हालांकि इनका एक कल जो सदन के अंदर जो सवाल किया गया था, जो मुद्दा उठाया गया था, उसकी सराहना जो है आज जो वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार में उन्होंने की है। जिस तरीके से कल आप पब्लिक को लेकर और नक्सलवाद को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी आज सराहना देखते हुए मेरी जो प्रशिक्षण शिविर का जो आयोजन किया गया उसमें देखिए, असल में जो उस चर्चा में हम कहना चाहते थे उस विषय को पूरा होने से पहले ही जो मंत्री महोदय थे उन्होंने टोकने का कार्य किया। और सबसे पहली बात देखिए, आज उन्हीं के पार्टी के मंत्री, और जबकि 1980 से ये विधायक रहे हैं, यानी उस मंत्री की जिसने कल शोरगुल किया था बीच में, जिसने हल्ला किया था, और मेरी, दोनों की जितनी उम्र नहीं है उससे पूर्व से राजनीति कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने मेरा बचाव किया है, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। और वास्तविक जैसे बचाव की कोई बात नहीं है, मैं बचाव भी क्यों कहूँ। आज माननीय एक इस राज्य के बहुत पद पर आसन पर ग्रहण किए हुए मंत्री, वित्त मंत्री महोदय ने जो मैंने जिक्र किया था नक्सलवाद की घटना का, नक्सलवाद और थाना ब्लॉक को जो मैंने कनेक्ट किया था, उन्होंने भी उसका सराहना किया कि नहीं, जयराम जी बोलना चाहते थे, कहीं ना कहीं लोगों ने गलत वे में लिया। तो एक राज्य के इतने वरिष्ठ नेता मंत्री ने कल मेरी आधी बात जो मैंने कहा था और भाई मंत्री महोदय के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उन्होंने पूरा किया। पूरी बात क्या थी आप अपने शब्दों में मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहता था कि आज सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़ा होकर कहते हैं कि अंचल, थाना, ब्लॉक, आम जनता तो छोड़िए, माननीयों की नहीं सुनते हैं। विपक्ष तो खैर कहेगा ही, विपक्ष भी वही बात को दोहरा रहे थे, तो मैं वही तर्क दे रहा था कि एक दौर था, वो गांव वाले कहते हैं, मैं भी नहीं, चूंकि मैं 1990 की घटना कह रहा हूँ, उस समय मेरा यही 2-4 सालों के बाद जन्म हुआ था। तो जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो उस समय की मैं घटना बता रहा था लोगों की, कि लोग आज भी गाँव में कहते हैं कि जब नक्सल का दौर था, उनका वर्चस्व था, लोग डरते थे थाना में, अंचल में, ब्लॉक में घूस लेने के लिए। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स के मायने, ब्यूरोक्रेट्स के होने के बाद भी अगर घुसखोरी बंद नहीं होगी, विधायिका के होने के बाद भी घुसखोरी बंद नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति उन विचारधाराओं की ओर अग्रसरित होगा। ये मैं तर्क दे रहा था और उसको आप खंडन नहीं कर सकते हैं। बाकायदा आज माननीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय वित्त मंत्री जी ने भी उस विषय को दोहराया, मेरा नाम लेके उन्होंने मन से दोहराया, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन एक सवाल आता है कि आपके बारे में यह कहा जाता है, जैसा कि लोगों में यह चर्चा है कि आप बोलते बहुत हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर लोग चुप रहेंगे तो अकेले को बोलना पड़ता है, अगर वो बोलते तो शायद हमारे हिस्से का वो बोल जाते, लेकिन वो मुद्दों को इग्नोर करते हैं, मुद्दों को पास कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो लिहाजा एक लीडर और लेक्चरर का काम होता है विषयों पे बात करना। अगर आप लेक्चरर हैं तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, आप एक लीडर हैं तो आपको बहस करनी होगी, आपको बात करनी होगी। तो मैं अपने लीडर होने के कर्तव्य को बाहर निभा रहा हूँ। आज आप प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, क्या कुछ सीखे पहले आवर में? देखिए साहब, जो सदन की गरिमा, सदन चलाया कैसे जाता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित प्रश्न कैसे सवाल किए जाते हैं, उसके लिए अध्ययन करने का पैटर्न क्या है, तो इन सब विषयों पे पहले हाफ में चर्चा हुई। उप सभापति और राज्यसभा के सांसद भी हैं और उप सभापति यानी उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि सभापति तो चेयरमैन पर्सन वहाँ राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा में, तो उप सभापति महोदय भी आए हुए हैं और उन्होंने भी बहुत सारा अपना तजुर्बा, अपना अनुभव, चूँकि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रह चुके हैं, अपने संपादकीय लेख भी लिखा करते थे, तो एक बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति हैं। वो भी अपने सुझाव और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नए विधायक चयन होकर आए हैं उनको एक तरह से गाइड भी करने का कार्य कर रहे हैं। तो निसंदेह 2 दिवसीय
जो कार्यक्रम है इस पे जो नवनिर्वाचित विधायक है बहुत कुछ सीखेंगे। एक धन्यवाद। अंतिम सवाल लेंगे आपका, चूंकि विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर में आप भाग ले रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि सीखने का मौका मिल रहा है, ये जूता और चप्पल को लेकर आपके निरंतर सवाल उठते आए हैं। अब आज जो प्रशिक्षण लिए इसके बाद आपका क्या निर्णय, ये बदलेगा? नहीं, निर्णय नहीं बदलेगा। तो ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को आपको अपने अनुसार भी चलना चाहिए, हर चीज़ आप किसी के कहने पे नहीं डाल सकते। मैं उन चीज़ों को, उन निर्णयों को बदलूंगा जो जनता के लिए हितकर होंगी। इस मेरे चप्पल या जूता ना पहनने से ना मेरे जनता को नुकसान है ना मुझे नुकसान है, तो इस निर्णय को मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा विषय जिस पर मैंने कहा है, लेकिन उस विषय पर समझौता करने से अगर जनता को लाभ हो, मुझे लाभ हो, तो उस पर चर्चा परिचर्चा हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल, ये जयराम महतो हैं और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि जो 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बखूबी मैं इसको सीखूंगा। हालांकि जो जूता या चप्पल पहनने का जो उनका जो बार बार जो सवाल हो रहा था, उस पे उन्होंने कहा कि ये हमारी जनता की मर्जी है और हम उसके अनुरूप जो है अपना काम कर रहे हैं। साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की जो राज्य के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा जिस तरीके से सदन के अंदर में जो कटाक्ष किए गए थे उस पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।